हाफ ईयरली एग्जाम्स में 7 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक। अब इन 7 चैप्टर्स में आपको 3 कैटेगरी बना लेनी है जिसमें आपको सब कुछ आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको सब कुछ आता है, उन चैप्टर्स की अलग से लिस्ट बनाओ। जैसे मान लो चैप्टर 1 2 3 इनमें आपको पूरा आता है। फिर जो आपको मीडिएट लेवल पर आते हैं, मिड लेवल पर आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा और आपको रिवाइज करने की जरूरत है। मान लो उसमें आपका है चैप्टर नंबर 4 और 5। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि यार डे 1 में मेरा ये टास्क है, मुझे मैथ्स के एक चैप्टर खत्म करना है या 2 टॉपिक खत्म करने, जो भी चीजें हैं वो आप अपने प्लान के, आप देखो अगर आपके 7 दिन बचे होंगे तो एक दिन में आपको एक चैप्टर खत्म करना ही करना है। अगेन बेटा, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। उसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो, जो चैप्टर्स आपको आते हैं आप उसको सबसे पहले भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। कि हाफ ईयरली एग्जाम में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं आप उनके मॉक पेपर्स जरूर लगाओ। आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक पेपर्स लगाओ, है ना। अब भैया ये मॉक पेपर्स कहां से मिलेंगे? हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले, तो रुक जा भाई, ये वीडियो तेरे लिए ही बना रहा हूं क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें स्किप करनी है और किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग ईयर हाफ ईयरली एग्जाम्स, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी है कि आप लोगों की डिमांड पे अगर आपको हाफ ईयरली के लिए हमारे से कुछ चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि नो योर सिलेबस। देखो, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में हो, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हो, तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर्स हुए हैं। सबसे पहले आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए सिलेबस को समझना है कि कितने चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। अब उन चैप्टर्स के अंदर आपको कितना आता है, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। मान लो जैसे मान लो आपके स्कूल एग्जाम्स में, ये हाफ ईयरली एग्जाम्स में 7 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक। अब इन 7 चैप्टर्स में आपको 3 कैटेगरी बना लेनी है जिसमें आपको सब कुछ आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको सब कुछ आता है, उन चैप्टर्स की अलग से लिस्ट बनाओ। जैसे मान लो चैप्टर 1 2 3 इनमें आपको पूरा आता है। फिर जो आपको मीडिएट लेवल पर आते हैं, मिड लेवल पर आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा और आपको रिवाइज करने की जरूरत है। मान लो उसमें आपका है चैप्टर नंबर 4 और 5। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, है ना, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता। तो उन चैप्टर्स को अलग से लिख लो, जैसे मान लो 6 और 7। तो आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको सब कुछ कौन कौन से चैप्टर्स में आता है, आपको मीडिएट लेवल पे, मतलब थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत अगर मैं पढ़ूंगा तो चीजें कवर अप हो जाएंगी, कर सकता हूं मैं। और फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं एट दिस पॉइंट हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, ये पता लगा लिया आपने। उसके बाद बेटा आप लोगों को एक प्रॉपर और सटीक टाइम टेबल बनाना है। आपको क्या करना है, जब आपको ये पता चल गया कि आपका सिलेबस क्या है तो आप एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में जितने भी दिन बचे हैं, डे वाइज आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। डे वाइज आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को डे 1 पे जितने भी दिन बचे हैं, आपको पता चल गया होगा। जैसे जब हमने सर्वे किया था तो बहुत सारे स्कूल्स में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग है। तो आप देखो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। तो जैसे जितने भी दिन बचे हुए 10 15 उतने लिखो डे 1, फिर आप लिखो डे 2, फिर आप लिखो डे 3। इस तरीके से आप लोग एक टाइम टेबल बनाओ। अब डे 1 में आपने फिजिक्स को कितना टाइम दिया, केमिस्ट्री को कितना टाइम दिया, मैथ्स को कितना टाइम दिया, हर एक सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो, कुछ बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग होगा तो उसमें थोड़ा कम टाइम दो, कुछ बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग होगा तो उसमें थोड़ा कम टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको समय देना है। ठीक है, टाइम टेबल आपने बना दिया। कोशिश कर सकते हो आप कि आप अब घर पे बैठ के चीजों को यूटिलाइज करो, समय को यूटिलाइज करो।
स्कूल थोड़ा कम अगर आप जाना चाहो तो वो आप कर सकते हो, और उस समय को आप घर पे पढ़ने में यूटिलाइज करो। ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि यार डे 1 में मेरा ये टास्क है, मुझे मैथ्स के एक चैप्टर खत्म करना है या 2 टॉपिक खत्म करने, जो भी चीजें हैं वो आप अपने प्लान के, आप देखो अगर आपके 7 दिन बचे होंगे तो एक दिन में आपको एक चैप्टर खत्म करना ही करना है। 15 दिन बचे हैं तो आपके पास बफर है कि 2 दिन में एक चैप्टर, फिर 3 दिन में एक चैप्टर, उस तरीके से आप चीजों को मैनेज करो। ये टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें एक टाइम टेबल बना के दे दो। मैं टाइम टेबल आपके लिए बना ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मुझे आपका पोटेंशियल का पता है, ना ही मुझे आपके इसका पता है कि कितने दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स में। तो इट्स बेटर कि आप लोग बेटा खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाओ, जितने भी दिन बचे हुए उन सभी दिनों के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ। बाकी उसके बाद एक फाइनल टच मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा, है ना, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं हाफ ईयरली के लिए, तो वो मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। क्लियर? तो एक टाइम टेबल बनाओ, हर दिन का आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद बेटा अब बच्चों के मन में ये सवाल होता है मैं पढ़ूं कैसे, मैंने टाइम टेबल भी बना दिया, मेरे को ये पता चल गया मेरा सिलेबस कितना है, कितने चैप्टर्स मुझे आते हैं, कितने चैप्टर्स नहीं आते, लेकिन अब पढ़ूं कैसे। देखो आपने 3 कैटेगरी में अपने सिलेबस को डिवाइड किया था, जिसमें आपको सब कुछ आता है, जिसमें आपको सब कुछ आता है। उन चैप्टर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखना है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये चैप्टर से कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा। तो उसमें सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बेटा आप अपनी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करो। साथ के साथ बेटा मेरी यूट्यूब पे एक सीरीज है 10 सवाल बेमिसाल करके, उसमें मैं हर चैप्टर के 10-10 सवाल आप लोगों को करवा रहा हूं, हर चैप्टर के 10-10 सवाल आप लोगों को करवा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। साथ के साथ बेटा अब कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपको कुछ कुछ आता है, जिनमें आपको कुछ कुछ आता है, उसके लिए बेटा आप हमारी वन शॉट सीरीज देखो। ठीक है, आप वन शॉट देखो। अगर आप प्रारंभ बैच के बच्चे हो तो आपने डिटेल में चीजें ऑब्वियसली पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप प्रारंभ बैच में नहीं भी हो तो आप मेरे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में मैंने वन शॉट बनाया है, आप उन वन शॉट को देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, और उसके बाद बेटा वन शॉट देखने के बाद आप एनसीईआरटी से पूरे के पूरे चैप्टर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? एंड अगेन बेटा अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं, उसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो जो चैप्टर्स आपको आते हैं आप उसको सबसे पहले भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मैं पहले इजी चीजों को करूंगा फिर मुश्किल को करूंगा, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैं पहले मुश्किल चीजों को करूंगा और फिर इजी चीजों को करूंगा, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो आपको एट दी एंड पढ़ना कहां से है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे इसी YouTube चैनल पे आपको 10 सवाल बेमिसाल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और वन शॉट की सीरीज है, वहां से आप चीजों को कर सकते हो। तो सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, अगर आप लोगों को हाफ ईयरली के लिए मैराथन्स चाहिए, है ना, हर एक सब्जेक्ट के मैराथन चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, लिख देना मैराथन, तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन सीरीज भी प्लान कर लूंगा कि आपके हाफ ईयरली, जिसमें एक ही दिन में हम जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे होंगे हाफ ईयरली एग्जाम में वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा मैराथन सेशन 5, 6, 7, 8, 10 घंटे जितना भी होगा वो हम एक ही दिन में उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैराथन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चों को नीड है एक्चुअल में इसकी। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा आप लोगों के पास है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर बच्चे नहीं कर पाते, दैट इज टेस्ट अटेम्प्ट करना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं आप उनके मॉक पेपर्स जरूर लगाओ, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक पेपर्स लगाओ, है ना। अब भैया ये मॉक पेपर्स कहां से मिलेंगे? अगेन बेटा आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप लिखोगे चैट जीपीटी से पूछ लो मेरे को 7 चैप्टर्स का मॉक पेपर एक बना के दे दो, 30 क्वेश्चंस का सेट दे दो, 38 क्वेश्चन का सेट दे दो, है ना, तो आपको मॉक पेपर्स भी मिल जाएंगे। हमारे एंड से कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट आप मॉक पेपर जरूर लगाना, और सिर्फ मॉक पेपर लगाना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन कौन से,
वहां से आपको एक बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मेरे को इन टॉपिक्स में और ज्यादा डिटेल में जो आपके वीक एरियाज है उनको फिर दोबारा से पढ़ो, है ना। मॉक पेपर को आप इस तरीके से एटलीस्ट 3 मॉक पेपर तो आप जरूर लगाना, एक सबसे पहले लगाना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां पे आपके वीक एरियाज है। फिर जब आप बीच में पहुंच जाओगे अपने प्रिपरेशन की, तो वहां पे एक मॉक पेपर लगाओ और अपनी परफॉर्मेंस को देखो कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है, और जो भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको मतलब करो, ठीक है। एंड एट दी एंड टाइम पे एक मॉक पेपर जरूर लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो किस डायरेक्शन में गई है, वो सही भी गई है या नहीं गई है। तो मॉक पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और आखिरी में बेटा रिवीजन, टाइम टाइम पे रिवीजन जरूर करो, और रिवीजन के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। हमारे इसी चैनल पे बेटा रैपिड रिवीजन की हमारी कुछ सीरीज हैं, हमारी रैपिड रिवीजन की कुछ सीरीज हैं जिसमें 15 से 20 मिनट में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप किया है। तो जो चैप्टर्स आपके अब होते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, उनके रैपिड रिवीजन सेशंस देखो, 15-20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।